हेलो नमस्कार। एक केस स्टडी की वीडियो आज ही जैसे डेट शीट आई थी कल, और हम एक केस स्टडी की वीडियो और लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और केस स्टडीज को कैसे करना है, क्योंकि पेपर का टाइम बहुत पास आ चुका है। अब लास्ट ईयर के पेपर की है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है मैथमेटिक्स का, कंडक्ट करता है क्लास 2 बैचेज में 1 और बी। फीस रिच और पुअर के लिए अलग अलग है। बैच 1 में 20 बच्चे पुअर हैं, 5 बच्चे रिच हैं। तो पुअर बच्चों को मैंने एक्स मान लिया और रिच बच्चों को मैंने वाई मान लिया। तो पहले इक्वेशन सब जानते हैं कि 20x + 5y बनेगी, और कलेक्शन जो हो रहा है पहले बैच से वो 9,000 रुपये का हो रहा है, तो 9,000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। दूसरे बैच में ये कह रहा है कि टोटल 5 बच्चे पुअर हैं, मतलब 5x होगा, 25 बच्चे रिच हैं, तो 5x + 25y, और यहाँ से कलेक्शन 26,000 रुपये का हो रहा है। दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। ठीक है, चलो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। इन्फॉर्मेशन को एक्स और वाई में लिखना था, पहले का आंसर बिल्कुल आ चुका है हमारे पास। 20x + 5y बराबर 9,000 एंड 5x + 2y 25y है, सॉरी, ये 5x + 25y बराबर 26,000 रुपीज़। ये आ गई इक्वेशन। सेकंड में कह रहा है मंथली फीस पेड बाई ए पुअर चाइल्ड, मतलब सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो सॉल्व करना आप जानते हो इन इक्वेशंस को। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ एलिमिनेशन लगाने के लिए, तो ये हो जाएगी 100x + 25y बराबर 45,000। और यहाँ पे इसको ऐसे रहने दो, 5x + 25y बराबर 26,000 रुपये। तो यहाँ पे मैंने इसको एलिमिनेट किया तो माइनस 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 ये कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 95x बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 0, 15 में से 6 गए 9, यहाँ पे 1 बचेगा। तो x की वैल्यू 2,000 रुपये आ रही है। 95 से 200 टाइम्स कटेगा तो x की वैल्यू 200 रुपये। इसका मतलब 200 रुपये मंथली फीस कितनी दे रहा है वो गरीब बच्चा? 200 रुपये दे रहा है। डिफरेंस निकालना है दोनों में, मतलब कि x और y की उसमें। तो अब हमने क्या करा, x की वैल्यू तो है हमारे पास, y भी निकाल लेते हैं हम। तो देखो 20 × में 200, 2,000 रुपये हो गए। इस इक्वेशन में पुट करूँगा मैं जैसे इस वाली में, तो यहाँ पे लिखा हुआ 20x + 5y, तो 20 × में 200 रुपये दे रहा है, तो 4,000 हो गया, प्लस में 5y बराबर में 9,000। तो यहाँ से y की वैल्यू 1,000 रुपये आ रही है, मतलब अमीर बच्चे से पैसे ले रहे हैं 1,000 रुपये। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 200, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1,000। दोनों का डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस आ गया 800 रुपये। अगर 10 पुअर बच्चे हैं, 20 रिच बच्चे हैं बैच 2 में, तो टोटल कलेक्शन बैच 2 का कितना होगा? 10 पुअर बच्चे हैं 200 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपये देंगे। 20 बच्चे हैं 800 रुपये के साथ 16,000 रुपये देंगे, तो कलेक्शन हो जाएगा टोटल 18,000 रुपये। देख लेना कोई कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी, मेथड मैंने बता दिया मैंने तुम्हें। बाकी हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। 1,000 रुपये, सॉरी 1,000 रुपये थे, 1,000 रुपये थे, 800 नहीं थे, वो हमने डिफरेंस ले लिया था, हो ही गई गलती आखिरकार। 20 बच्चे हैं तो बेटा 20 बच्चों के 20,000 रुपये हो जाएंगे, तो टोटल कलेक्शन 22,000 रुपये का हो गया हमारे पास। और आप एक बार चेक कर सकते हो 25,500, बिल्कुल ठीक है हमारे पास इक्वेशन। तो पहली केस स्टडी हमने बहुत आराम से कर ली। दूसरी केस स्टडी की तरफ हम आते हैं। बुक का ही क्वेश्चन है ये वाला। इसमें देख लिया होगा आपने, बुक का ये वो बिजली का खंभा सही करते हैं जो यहाँ पर रेडियो टावर दे रखा है। इसमें आप देखोगे तुम ध्यान से, लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम द पॉइंट O टू द टॉप ऑफ सेक्शन B। O से B की लेंथ पूछी है, O से B ये वाली लेंथ पूछी है। O से B की लेंथ निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा cos 30, क्योंकि पर बेस गिवन है हमें इस बार। तो cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और cos 30 की वैल्यू सभी बच्चे जानते होंगे √3/2 होती है। तो OB की वैल्यू आ गई 72/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे OB का √3 के साथ, 2 का 72 इसके साथ, और यहाँ पे इसको मैं रेशनलाइज भी अगर मैं करूँगा तो √3 यहाँ और √3 यहाँ, तो ये 3 हो जाएगा, 3 से 24 टाइम्स कट जाएगा। तो पहले का आंसर आ गया 24√3। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं अब। A से B की डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए, आपको ये पता होगा कि इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस निकालनी है तो हमें दोनों हाइट निकालनी पड़ेंगी हमें। तो अगर OP की वैल्यू 36 है तो ये कंप्लीट भी 36 ही हो जाएगा, ये कंप्लीट भी 36 ही होगा, क्योंकि 45 में दोनों बराबर होते हैं। और ये 36 है तो ये 36, ये 12√3 होगा। ये वाला निकाल लेते हैं, आपको मैं पूरा तरीका बताता हूँ मैं इसका। AB की डिस्टेंस निकालने के लिए tan 30 बराबर, हाइट हमें पता ही नहीं है ये वाली BP वाली, क्योंकि BP चाहिएगा मुझे। BP मेरा नहीं बढ़ रहा, वैसे आपका बढ़ गया होगा आज,
डेट शीट देख के। BP अपॉन में बेस क्या होगा इसका, बेस 36 है तो ये 1/√3 है। tan 30 की वैल्यू तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BP की वैल्यू आ रही है 36/√3, जिसको कि हम रेशनलाइज करके लिख सकते हैं 12√3। 12√3 आ गई BP की वैल्यू। तो अब आप जानते हो टोटल 36 है, ये वाला पार्ट 12√3 है, तो इस वाले पार्ट को अगर मैं निकालूंगा तो 36 माइनस 12√3 आ जाएगा, 36 माइनस 12√3। अगला एरिया ऑफ OPB निकालना है। OPB का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो। हाफ बेस 36 और वो 12√3, तो 2 से इसको कट करोगे 6, 216√3 आ गया। अच्छे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पूछे। हाइट ऑफ द सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ए का बेस ऑफ द टावर से यहाँ से डिस्टेंस हाइट पूछिए, 36 ही आ रही है वो तो। हाइट ऑफ द सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर 36 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ये वाली। तो हम अगली केस स्टडी तरफ आते हैं। वो भी अच्छा ही लग रहा है डायग्राम, स्नूकर का है। 8 बॉल क्यू बॉल वाले गेम में गेम प्लेड 15 बॉल नंबर 1 से 15, क्यू बॉल दैट इज सॉलिड एंड वाइट। 15 नंबर बॉल में से 8 सॉलिड हैं नॉन वाइट कलर्ड, और नंबर 8 एंड नंबर 2 7 आर स्टेप्ड बॉल नंबर 9 टू। अच्छा 15 बॉल हैं, 1 से लेके 8 तक तो सॉलिड हैं नॉन वाइट कलर्ड, और बची हुई 7 बॉल स्ट्रिप्ड बॉल हैं, नंबर्स 9 to 15 स्ट्रिप्ड है वो। प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द ड्रॉन बॉल नियर। अच्छा 15 बॉल डाल दिए हैं, ड्रॉन बॉल नियर बियर्स नंबर 8 नंबर तो एक ही बॉल पे डला हुआ होगा, तो 1/15 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, तो बहुत आराम से। ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल ड्रॉन्स बियर्स एन इवन नंबर। अच्छा 15 बॉल हैं, उनमें इवन नंबर तो 7 ही होंगे हमारे पास, तो 7/15 हो गया। ये प्रोबेबिलिटी का बहुत आसान सा क्वेश्चन। नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, 5 नंबर पॉसिबल है तो 5/15 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ड्रॉन बॉल इज सॉलिड कलर्ड एंड बियर्स एन इवन नंबर, सॉलिड भी हो और इवन नंबर भी हो। तो सॉलिड बॉल कितनी थी हमारे पास, सॉलिड कलर की पहली 8 बॉल थी, उनमें इवन नंबर भी हो, तो 2, 4, 6, 8 वाली, तो ऐसी बॉल हमारे पास 4/15। तो आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी वाली केस स्टडी बहुत अच्छी थी। 9 चैप्टर की केस स्टडी थोड़ी सी लेंदी थी, सॉल्व करना पड़ रहा था। ऐसे ही और केस स्टडी को देखने के लिए आगे बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।